ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंध 11वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म विवेचन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भक्त शिरोमणि प्रहलाद के पवन चरित्र को सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से फिर कहा, हे भगवान, पुरुषों का धर्माचरण ही उनके ज्ञान और भक्ति का कारण है। आप मुझे उनके वर्णाश्रम धर्म को इस प्रकार सुनाइए कि जिससे यह संबंध में मुझे फिर कोई शंका न रहे। नारद जी बोले, हे राजन युधिष्ठिर, जिस वर्णाश्रम धर्म को मैंने श्री नारायण जी से सुना है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। हे राजन, विष्णु भगवान ही संभव धर्मों के मूल हैं। उनके मूल उन्होंने मुझे बतलाया है कि धर्म में 21 लक्षण है, यथा तथ्य, दया, तप, शौच, योग्या, योग्य विचार, चित्त का वशीकरण, इंद्रिय दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, वेद पढ़ना, सरलता, संतोष, समदर्शिता, प्रवृत्ति से विरक्ति, मनुष्यों की व्यर्थ चेष्टाओं का निरीक्षण, मौन, भावानुसंधान, प्राणियों के लिए यथा योग्य अन्नादि का देना, सबको अपना ही स्वरूप या देवता मानना, महात्माओं से आचरण करते हुए कृष्ण भगवान की अमृत रूप कथाओं को सुनना, कहना, उनका स्मरण, सेवन, पूजन, प्रणाम, दास भाव, मित्र भाव, समर्पण भाव, यही धर्म के मुख्य अंग हैं। इस धर्म के पालन से अंतर्यामी भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के लिए इसका धर्म का पालन करना आवश्यक है। यदि ब्राह्मण के सब संस्कार बिना त्रुटि किए जा चुके हैं तो वे द्विज हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मण का धर्म है। इससे दान लेने से कर्म को छोड़कर शेष 5 कर्मों को क्षत्रिय भी कर सकते हैं, परंतु उनके लिए प्रजापालन मुख्य है। खेती और व्यापार वैश्य का कर्म है। वैश्य को चाहिए कि वो सदैव ब्राह्मण का अनुयायी बना रहे और शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करे और उससे ही अपना जीविका चलावे। आपत्ति के समय में ब्राह्मण बिना मांगे दान लेकर केवल धान्य की याचना करके और खेती से अन्न बोकर अपनी जीविका चलावे, परंतु बिना आपत्ति काल के नीचे से ऊपर वाले वर्णों की वृत्ति न करे और अत्यंत आपत्ति काल में 2 जातियों को छोड़कर शेष वर्ण सभी प्रकार की जीविकाओं को अपना निर्वाह कर सकते हैं। हे राजन, स्वान वृत्ति को छोड़कर मनुष्य चाहे तो जीविका करे, परंतु नीचों की सेवा जैसी स्वान वृत्ति न करे और ब्राह्मण क्षत्रिय तो अवश्य इस वृत्ति का त्याग करें, क्योंकि इन दोनों वर्णों के धर्म कर्म बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मणों को जितेंद्रिय रह, शांत चित्त हो, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति और सत्य का पालन करना चाहिए। जिसमें ये लक्षण हो वह ब्राह्मण है। शूरता, प्रभाव, धैर्य, तेज, दान, चित्त का वशीकार, क्षमा, ब्राह्मण भक्ति, प्रसन्नता और रक्षा, ये क्षत्रिय के लक्षण है। और देवता, गुरु, अच्युत्य में निश्चल भक्ति करना, चिंता की पुष्टि करना, आसक्तिता, उद्यम व्यवहार में चतुरता और ये वैश्यों का लक्षण है। विनम्र रहना, शौच, स्वामी सेवा, अमंत्र यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना, गौ ब्राह्मण का पालन करना, ये शुद्ध का धर्म है। स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। उन्हें चाहिए कि वे भूषणादि से सुशोभित रहें और अपना गृहादि स्वच्छ रखें। पति की सेवा, कुटुंबियों का अच्छा व्यवहार और पतिव्रत के नियमों का पालन करना और इस प्रकार सदैव अपने गृह में स्थित रह अपने सभी कार्यों को पवित्रता और नम्रता सहित करना योग्य है। इस प्रकार अपने पति को विष्णु रूप मानकर जो स्त्री भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती है वह साक्षात लक्ष्मी है। वह बैकुंठ में विश्व रूपधारी अपने पति को पाती है। हे पांडव, इन चारों वर्णों के अतिरिक्त एक वर्ण संकर जाति और भी है। अभिचार से उत्पन्न संतान वर्ण संकर कहलाती है। उसे भी अपने कुल परंपरागत जीविका का आश्रय लेना चाहिए। हे राजन, वेदों का बतलाया हुआ यह धर्म प्रत्येक युग में लौकिक परलौकिक मंगलकारी है। स्वाभाविक जीविका से क्रमशः मनुष्य को वैराग्य द्वारा निर्गुण ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ धर्म का विवेचन। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें ब्रह्मचारियों और वानप्रस्थियों का धर्म बतलाता हूँ। ब्रह्मचारी को जितेंद्रिय रह गुरु के गृह में वास करना चाहिए।
नित्य सायं और प्रातः गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करने योग्य है। ब्रह्मचारी प्रातः और सायं गायत्री का जाप करें और मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत और हाथ में कुश रखें। नियमित भिक्षा और जो गुरु देवे या गुरु उपवास करते हैं तो करने को कहें तो वैसे ही करें। साथ ही सुशीलता, अल्पाहारी, निरालसी, विश्वासी, जितेंद्रिय और अन्य स्त्री पुरुषों के साथ स्वल्प आवश्यकता अनुसार ही व्यवहार करें। और उचित तो यह है कि ब्रह्मचारी जब तक गृहस्थी में ना आ जाए कभी स्त्रियों से बात न करे, एकांत में अपनी कन्या के साथ भी न रहे, प्रयोजन मात्र ही बातचीत करे। ब्रह्मचर्य की अवधि भर गुरुकुल में रह वेदों को पढ़े और अपने अंग उपांगों सहित समझे। इतने दिन में उसे तीनों वेद पढ़ लेना चाहिए और जब पढ़ लेवे तो गुरु को जो दक्षिणा वह मांगे देकर अपने इष्ट आश्रम में जाए। ऐसे ही सुशीलता आदि सब धर्म गृहस्थ सन्यासी के लिए भी उचित है। वानप्रस्थियों का नियम भिन्न है। वानप्रस्थियों को जोतकर उपजाया हुआ अन्न न खाया जाए और बिना जोते हुए भी उपजी हुई उस वस्तु को न खाया चाहिए जो अग्नि से पका हो या कच्चा हो। सूर्य द्वारा ही पके हुए फल को खाएं। होम करें। नित्य अन्न आदि के प्राप्त हो जाने पर पुराना त्याग दें। झोपड़ी या कंदरा में रहें। प्रकृति के आतप्त वात को सहें। जटा रखें। कमंडलु, मृगचर्म, दंड, वत्कल, अग्निहोम की सामग्री अपने हाथ में रखें। 1, 2, 4, 8, 12 वर्ष तक यह वन में वास करे। इससे अधिक दिन रहने का इसलिए निषेध है कि बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने की संख्या है और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अन्य आश्रम कैसे सेवेंगे। रोग ग्रसित होने पर अनशन आदि करें। मैं और मेरा यह भाव न रहे तो ये समझें कि यह मेरी देह पृथ्वी है, इसमें जो छिद्र हैं वह आकाश आदि से उत्पन्न है तथा हाथ, पांव, गुदा, वाक्य सब उनके देवताओं के अधीन अपने अपने कार्य में तत्पर है जिनका मन है। इसी प्रकार के विधि निषेध का ध्यान रखकर सबको अपना आचरण करना चाहिए। 13वां अध्याय नारद जी का परमहंस मार्ग धर्म विवेचन। श्री नारद जी कहते हैं, यदि वानप्रस्थ के नियम ठीक से सध जाए तो संन्यास में प्रवेश करें, अन्यथा नहीं, क्योंकि यह इस आश्रम में केवल शरीर ही एक शेष रखना चाहिए, सामग्री नहीं। सन्यासी सबसे निष्प्रिय रहकर सदैव पृथ्वी पर पर्यटन करता रहे और एक स्थान से एक रात्रि के से अधिक मास न वास करे। समस्त संस्कारों को एक परब्रह्म आत्मा से ही व्याप्त देखे। यह विवाद और तर्कों से दूर रहे। शिष्यों का यूथ न बांधे, ग्रंथों के पचड़े में न पड़े, उदासीन भाव से जीवन व्यतीत करे। इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है जो संन्यास जीवन के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। एक समय जब परम भक्त प्रहलाद अपने मंत्रियों के साथ देशाटन करने चले तो उन्हें कावेरी नदी के तट पर एक अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूली मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिन्होंने उनका देह छिपा हुआ था। उनमें वर्णाश्रम के कोई चिन्ह न थे और किसी से वे कुछ न कहते। प्रहलाद जी तो स्वयं पहुँचे हुए महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान कर दंडवत किया और समाचार पूछा और यह भी कहा कि हे मुनीश्वर, शरीर से हृष्टपुष्ट आप यूं ही क्यों पड़े रहते हैं? संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते? नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, दैत्यादि प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर उनके वचन से आकृष्ट हुए मुनि हंसते हुए कहने लगे। ब्राह्मण ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज सम्मानित हो, अतः जीवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है, इन सबको अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा ही देखकर तुम जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध बुद्धि से तो साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में सर्वथा निवास करते हैं। इस प्रकार सूर्य अंधकार को नाश कर देता है, वैसे ही तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं। तब भी हे राजन, जैसा मैं श्रवण किया हूँ उसके अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि जो जीव
अपना अंतःकरण पवित्र करने की इच्छा रखते हो, उन्हें तुम्हारा सत्कार करना ही चाहिए। हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जितनी दूरदर्शिता से तृप्ति की जाती है, वो आवागमन रूपी जगत की संचालिका है। वह तृष्णा मुझसे नाना प्रकार के कर्मों को कराकर 7 तरह की योनियों में मुझे भ्रमा रही है। कर्मों की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग्य से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। जो स्वर्ग, तिर्योगी और मोक्ष, यह मनुष्य योनि ही प्राप्ति का द्वार है। इसमें भी दंपत्ति का आनंदानुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता है। देख, मैं सर्वथा कर्मों से अलग हो गया। हे राजन, आत्मा तो आनंद रूपी है। इच्छाओं को दूर होने पर वह स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः सब ऐश्वर्यों को मनोरथ मात्र जान प्रारब्ध भोग करवाता हुआ वह निवास करता हो। जगत का प्रत्येक जीव इसी प्रकार अपने तथ्य स्वार्थ को विस्मरण कर द्वैत प्रपंच से असत होने पर भी जन्म और मरण रूप विचित्र और जगत के चक्र में पड़ा रहता है। जैसे पंडित रहित जीव पानी से ही प्रादुर्भाव तिनके और शैवाल आदि से आच्छादित जल को त्याग कर एकमात्र जल की इच्छा से मृत तृष्णा की ओर दौड़ता रहता है, वैसे ही आत्मा से पृथक पुरुषार्थ को मानने वाले जीव आत्मानुसंधान से परांगमुख होकर विषयों की तरफ दौड़ता है। परंतु जो जीव देवतंत्र देहादिकों से आनंद प्राप्ति और दुख को दूर करने की इच्छा करता है, वह दैवविहीन जीव ही बारंबार हुई सब क्रियाओं के विपरीत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त हो तब भी आध्यात्मिक आदि कष्टों से कभी मुक्ति नहीं प्राप्त न होने वाले मरणाशील प्राणी को दुख साध्य अर्थ और ऐश्वर्य द्वारा क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। धन लोभ जितेंद्रियहीन धनिकों का दुख को देखता ही रहता हूँ। उन्हें तो सर्वत्र संचय ही रहता है कि बड़े भय से नींद तक नहीं आती। प्राण और धन संपन्न जीवों के राजा चोर, शत्रु, बंधु, पशु, पक्षी, भिक्षु, काल और अपने आप से सर्वदा भय लगा रहता है। अतएव बुद्धिमान जीव शोक, मोह, भय, क्रोध, रोग, क्लीवत और श्रम आदि के फेर में गिरने वाले धन और प्राणों की अभिलाषा को छोड़ देवे। हे प्रहलाद, जगत में मधुमक्षिका और अजगर ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं से शिक्षा ग्रहण कर हमने वैराग्य तथा संतोष प्राप्त किया है। मधु के सदृश परिश्रम से एकत्र किए हुए धन को भी अन्य प्राणी उसके स्वामी का हनन कर बल से छीन लेते हैं। इस प्रकार मैंने मधुमक्षिका के ऐश्वर्यों से सर्वदा विरक्त होना सीखा है और अजगर के तुल्य चेष्टा रहित हो देव के अधीन जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में प्रसन्न रहता हूँ। यदि कुछ भी प्राप्त न होता तो धैर्य के साथ बहुत काल तक निराहार रहता हूँ। कभी उचित ही रहता हूँ, कभी अधिकारी हो जाता हूँ। इस प्रकार अमधुर नाना प्रकार के सुख से संपन्न, कभी गुणहीन, कभी श्रद्धा से प्राप्त, कभी अपमान से प्राप्त अन्न को ही भोग करता हूँ। कभी एक समय भोजन कर दिन रात को पुनः भोजन करता हूँ। ऊनी और सूती वस्त्र, मृगचर्म, चीर, वलकल जैसे मुझे प्राप्त हो वैसे ही कार्य कर लेता हूँ, क्योंकि प्रारब्ध भोगी और संतोषी जीव हूँ। कभी भूमि, तृण, पत्तों, पाषाणों और राख के समूह पर रहता हूँ, कभी अन्यों के अनुसार महलों के पलंगों और गद्दियों पर शयन करता हूँ। हे समर्थ, मैं कभी स्नान कर देह में चंदन से अलंकृत हो, वस्त्र माला आदि सुशोभित हो, रथ, हाथी, घोड़े सवार पर चलता हूँ, कभी पिशाच से सदृश हो भ्रमण करता हूँ। मैं नाना प्रकार प्रवृत्ति वाले जीवों से किसी की निंदा या प्रशंसा नहीं करता, किंतु सर्वदा इन जीवों के लिए कल्याण की इच्छा करता हूँ। सत्य का अन्वेषण चाहने वालों का कार्य है कि अनेक प्रकार के विकल्पों के भेद का ग्रहण करने वाली वृत्ति को चित्त में हवन करे और मन को पदार्थों के वस्तुओं को श्रम उत्पन्न करने वाले चित्त में हवन करे और मन को सात्विक अहंकार को महत्व से क्रमशः माया में होम करे और माया को आत्मानुभाव में हवन करे। इस प्रकार अपने आत्मज्ञान से
आत्मा रूप में स्थित हो, सब कार्यों से मुक्त हो, सर्वथा ही विलक हटा रहे। हे असुर श्रेष्ठ, इस प्रकार देखने में संसार और शास्त्र विपरीत हो जाने वाली अपनी सब कथा अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने तुम्हें कही, क्योंकि तुम भगवान के उत्कृष्ट भक्त हो। नारद कहते हैं, हे राजन, उन मुनिराज ने के मुख से परमहंस धर्म सुनकर सुरेश्वर प्रहलाद ने उनकी अर्चना कर उन्हें विदा की आज्ञा स्वीकार कर प्रसन्नचित्त हो अपने गृह को चले गए। 14वां अध्याय गृहस्थ धर्म वर्णन। युधिष्ठिर बोले, हे नारद जी, अब मुझे यह वह गृहस्थ धर्म बतलाइए कि जिससे जानकर गृहस्थी में लग रहता हुआ भी मनुष्य उत्तम पद को प्राप्त कर सके। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ तो उचित है कि वह अपने आश्रम के योग्य कर्मों को करता हुआ भगवान श्री कृष्ण की उपासना में तल्लीन रहे, और उस प्रकार वह जो कुछ करे वह भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया करे। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से वह मुनियों का उपासना और सेवा किया करे। फिर मुनिजन जैसा बतलावे उस मार्ग पर चलकर भगवान के अवतारों की अमृतमय कथा को सुनते हुए संत जनों के साथ बैठकर उस प्रकार विचार करे। ईश गान सत्संग विश्वास पूर्वक इस कथाओं का श्रवण और क्रमशः स्त्री पुरुषों का प्रेम त्याग देवे। देह गेह से सर्वथा विरक्त रहे। व्यवहार योग्य जितना आवश्यक हो उतना ही पुत्रादियों से मिले। वेशभूषा साधारण रखे और माता पिता पुत्र भ्राता हितैषियों के अनुकूल आचरण करता हुआ सेवकों सहित गृहस्थी से के सब अपने सब कार्य करता रहे, किंतु ममता किसी से न करे। भाग्यवश जो धान्य वर्षा इत्यादि दिव्य वस्तुओं का योग से प्राप्त हो उसी को अपने कार्य में लाए और लोभ व संग्रह करने के फेर में न पड़े। अधिक चाहने वाला चोर और दंडनीय है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वह मृग, उष्ट, गधर्व, बानर, चूहा, सर्प, पक्षी, मक्खी को भी अपने पुत्रवत समझे। अर्थ और काम को कष्ट समझकर उसका वर्णन करने में लगे। इतने ही में संतुष्ट हो जावे जो देश काल और भाग्य से मिले। फिर तो कुछ भी भोग उसे प्राप्त हो, उसे वह कुत्ता, पतित, चांडाल तक सब प्राणियों में यथायोग बांट देवे। ऐसा नहीं कि स्त्री की ही सुभूषा में व्यय करे। स्त्री तो सब नरकों की जड़ है। इस प्रकार स्त्री की ममता त्याग भगवान विष्णु की पूजा, भगवत कथा के श्रवण में अपने को स्थित कर देवे। विज्ञानी गृहस्थ को चाहिए कि वो पंचजनों से बचे हुए सिद्ध भोजन के द्वारा ही अपना निर्वाह करे और शेष वस्तुओं को अपनी न समझे। गृहस्थ के अर्जित धन में देवता, ऋषि, मनुष्य कितने ही गणियों प्राणियों का भाग होता है। इसलिए गृहस्थ उन सब का पृथक पृथक पोषण करे। इसी को वह परमेश्वर का ही पूजन समझे। यदि उसके पास यज्ञ की सामग्री हो तो वह अग्निहोत्र आदि करता रहे, क्योंकि यज्ञ से भगवान विष्णु का वास है। धनवान द्विजातियों को चाहिए कि वे भाद्रपद के अंतिम कृष्ण पक्ष में अपने कुटुंबियों का श्राद्ध करें तथा और भी उसके अतिरिक्त उपयुक्त जो पर्व हो उसके लिए पिता इत्यादि का श्राद्ध करे। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। वह देश बड़ा ही पुण्यप्रद है जहाँ तप, विद्या, दया युक्त ब्राह्मणों का कुल रहता है। जहाँ विष्णु जी की पूजा हो वह सब देश कल्याणदायक है। जहाँ गंगा बहती हो, पुष्कर आदि क्षेत्र, गया, प्रयाग, काशी, मथुरा, नैमिष क्षेत्र, पंपासर, सेतु, प्रभास क्षेत्र, द्वारका, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, नंदा, सीता का आश्रम, अयोध्या, महेंद्र, मलय इत्यादि कुल पहाड़ और जहाँ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो वह सब स्थान बड़े ही पुण्यपद हैं। इन स्थानों का सेवन करना ही योग्य है। इन स्थानों में जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं ये सब विष्णु भगवान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह एक विष्णु जी ही सर्वोपरि और परम पूज्य हैं। हे राजन, इसी से तो आपकी सभा में वे कृष्ण जी पूजे गए थे। मूर्ति पूजा श्री गणेश त्रेता युग से आरंभ हुआ है। तब से कोई पुरुष मूर्ति में विष्णु जी को और कोई शिव जी को भी पूजते हैं। विद्वानों ने पुरुषों में ब्राह्मण को ही पूजा का अच्छा पात्र माना है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की मूर्ति रूप वेदों को धारण करने वाले हैं। उनके चरणों की धूलि से लोगों के पाप
क्षय हो जाते हैं। कृष्ण जी ने ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना है। 15वां अध्याय सदाचार धर्म विवेचन। नारद जी बोले, हे राजन युधिष्ठिर, अब मैं आपको सदाचार की महिमा सुना रहा हूँ। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और वेदाध्ययन से सभी सदाचार हैं। इनमें योग्य और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इसे कोई कोई ही करते हैं। दान देना ही तो सुपात्र को दे। ज्ञानी को दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। ज्ञानी न मिले तो देश काल और पात्र का विचार कर ध्यान दें। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 या दोनों एक एक ब्राह्मण को भोजन करवा दें। यदि कोई बड़ा ऐश्वर्यवान हो तो वह श्राद्ध के ब्राह्मणों की संख्या न बढ़ावे, क्योंकि ब्राह्मण अधिक हो जाने पर श्रद्धा का अभाव हो जाता है, जिसकी श्रद्धा में बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि श्रद्धा से किया हुआ कर्म निष्फल नहीं होता। श्राद्ध में मांस का प्रयोग कदापि न करें। पितरों की तृप्ति अन्न से होती है, जो न कि मांस से। फिर हिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। हिंसा से बढ़कर धर्म है। इसलिए सब यज्ञों में श्रेष्ठ आत्मयज्ञ है। जो इंद्रियों के भोगों में मग्न है वह आत्म तत्व को क्या मान जानेगा। धर्मज्ञ पुरुष को अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए और संतोषपूर्वक विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, इन 5 धर्मों को त्याग देना चाहिए। परंतु इन सब प्रयत्नों में गुरु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा गुरु भगवान है। वे साक्षात प्रकृति पुरुष के स्वामी, जग नियंता हैं। बड़े से बड़े योगेश्वर भी जिनके चरणों को खोजते रहते हैं, अज्ञानी उन्हें क्या जानेगा। यह तो भगवान के अवतार को ही मनुष्य ही समझता है। सदाचार के जितने भी नियम हैं सब इंद्रियों के वशीकार के लिए है। यदि इंद्रियां वश में हो जाए तो योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार सहज ही हो जाता है। फिर गुरु की सेवा, आज्ञा पालन, जैसा वे बतलावे, ओंकार का उच्चारण द्वारा क्रमशः चित्त को शांति प्राप्त हो जाती है। चित्त शांत होने से ही ब्रह्म सुख का अनुभव करने लगता है। परंतु जो एक बार गृहादि से त्याग कर सबसे निसंग होकर सन्यासी हो जाता है, योग भ्रष्ट होकर फिर उसी में आ जाता है, वो बड़ा निर्लज है। उसकी प्रशंसा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, किसी को भी अपने व्रत नियम का भंग करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार वानप्रस्थ सन्यासी को भी अपने आश्रमीय धर्मों का त्याग उचित है, क्योंकि एक बार विषयादि को त्याग दिया तब उसे ग्रहण करने के लिए उन्हीं में क्यों लौटे। यदि वह ऐसा करता है तो यही कहा जाएगा कि यह केवल वस्त्रादि की नकल करने वाला है। शरीर जब यह स्वस्थ है तभी तक जितना चाहे मनुष्य सदाचार का अर्जन कर सकता है। शरीर थका नहीं है तो वह इंद्रिय रूपी घोड़ों के द्वारा ले जाकर उस अंधकूप में गिरा दिया जाएगा, जहाँ से निकलना उसके लिए कठिन हो जाएगा। मृत्यु तो सिर पर नाचती ही रहती है, वह आवागमन के भय से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने प्रवृत्ति निवृत्ति के 2 मार्ग अलग अलग प्रशस्त किए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से आवागमन और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञादि में हिंसा भी कितनी करनी पड़ती है, जिससे मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, किंतु स्वर्ग तक पहुंचकर मृत्युलोक में गिरा दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग ठीक उसके विपरीत है। वह शरीर त्यागने पर परम मोक्ष के धाम भगवान को मिला दिया जाता है। जब तक कोई कठिन आपत्ति न आवे तब तक ऐसे वैदिक वाक्यों पर विश्वास रखकर शुभाचरण का त्याग भी कभी न करें। आपत्ति काल में धर्म दूसरा है। उस समय जो एकमात्र भगवान पर भरोसा रख अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहिए, इसी प्रकार से उसे गृहस्थी में भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के चरणों की सेवा से उसकी बड़ी से बड़ी भयंकर आपत्ति हट जाती है। इस प्रकार मैं अब आपके पूर्व जन्म की एक वृत्तांत कहता हूँ। पहले मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित गंधर्व था और मेरे शरीर से गंधी उड़ा करती थी, जिसे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी स्त्रियां भी मुझ में बहुत प्रेम रखती थी। एक समय जब देवसभा में मुझसे गंधर्व और अप्सराओं का जमाव हुआ तो वहाँ वे श्री विष्णु जी के यशोगान करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी तान से
इतना मस्त हो रहा था कि वहाँ जाने पर देवताओं में मैंने किसी को प्रणाम आदि न किया, जिससे मुझे अपने शूद्र होने का साथ आपने मुझे शूद्र होने का साथ दे दिया। मैं ब्रह्मवादियों की दासी से उत्पन्न हुआ, फिर उन्हीं महात्माओं की सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से अब ब्रह्मा का पुत्र हुआ हूँ। हे नारद, आप तो संसार में बड़े ही भाग्यवान हैं। आपके यहाँ एक से एक बड़े ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। आप जिन परम पूजनीय श्री कृष्णचंद्र को अपना आज्ञाकारी समझते हैं और तरह तरह के संबोधन द्वारा उनसे मिलते हैं, वे वही ब्रह्म हैं कि जिन्हें सत्य रूप को जानने के लिए ब्रह्मा शिव महात्मा जन चिंतित रहते हैं। मैं उन भगवान से प्रार्थी हूँ कि वे हम लोगों की भक्ति, शांति, पूजा और मौन से प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब युधिष्ठिर ने नारद जी से ऐसे कथन को सुना तो प्रेम विभोर हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर श्री नारद जी की और श्री कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा की। नारद जी अपने लोक को चले गए। वे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुमसे दक्ष प्रजापति की कन्याओं का पृथक पृथक वंशों का वर्णन किया है। अब आगे 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा कहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।